ये जो गाड़ी यज़दी है इसका भी एक दौर हुआ करता था और 80s से 90s के टाइम पे, मतलब 80 से 90 के टाइम पे ये गाड़ी राजा हुआ करती थी और आज भी इस गाड़ी को विंटेज में लिया जाता है। तो ये जिस ओनर की गाड़ी है, सबसे पहले उनके पास दादाजी के पास की गाड़ी थी, दादाजी से पिताजी ने चलाई, पिताजी के पास अब टाइम आया है लड़के का। तो कम से कम 10 साल हो गए थे ये गाड़ी बंद पड़ी थी। मेरे पास आया कि यार क्या ये गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने कुछ कंडीशन देखी कि यार ये गाड़ी थोड़ा, मतलब यकीन मानो मेरा तो दौर था नहीं वो, मैं 90s का और ये गाड़ी 80s की। तो जिस टाइम पे इसका दौर आया ख़त्म हो गया था, उस टाइम तो मेरा दौर इस दुनिया में आया था, तो मेरे टाइम की तो थी नहीं। और अगर आपके पास भी होगी तो आपको पता होगा, या तो आपके पिताजी की होगी या फिर आपके दादाजी की। इस गाड़ी को एक यूनिक माना जाता है, आज भी ये एक रॉयल टाइप की है और यज़दी अपने आप में मतलब एक अलग मिसाइल टाइप की गाड़ी है। तो सबसे पहले जब ये मेरे पास गाड़ी आई तो उस टाइम इस गाड़ी की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ उस टाइम के क्या कंडीशन थी इसकी। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, अच्छा आपका मानना क्या है कि कभी भी जैसे कोई 8-10 साल पुरानी गाड़ी है उसको स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या क्या करना है? मेरे ख्याल से तो फ्यूल को एम्प्टी करना जरूरी है, पेट्रोल को। ठीक है, जो पुराना फ्यूल वाला है वो करना। तो एक काम करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट एक बार फुल फ्यूल लगा के चेक करते हैं। टंकी का फ्यूल खराब हो जाएगा। अरे नहीं आता था बिना इसमें सबसे मेन एक बार स्पार्क प्लग खोल के ना इसको स्पार्क प्लग की सफाई कर देते हैं। करंट आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर से ये भी देखो पहले तो इसको ऑन करना है। ये देखो, इधर देखो था, इसके स्पार्क प्लग में यहाँ पर देखो ये कार्बन जम गया दिख रहा है, ये थोड़ा सा परेशान करेगा। और प्लग देखो अभी बिल्कुल ब्राइट नहीं है। एक काम करते हैं, इस प्लग को खाली साफ करके फिट करके फिर देखेंगे। देखो यहाँ पर एक कार्बन टाइप का लगा हुआ है जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं मशीन से अपने। उसके बाद स्पार्क प्लग बिल्कुल देखिए क्लीन, बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह बन चुका है। अब सबसे मेन है इसका करंट चेक करना ना। उसके लिए चाबी ऑन करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। क्या कहता हूँ इसके अंदर तो कुछ जाएगा भी नहीं। मैं तो पूछता हूँ घर में अगर चाबी है वही मैं लेके आता हूँ। हाँ एक बार फोन करके पता फोन करेंगे, करके पूछता हूँ ना। जब तक मैं अपने पास से पुरानी चाबी लगाते हैं। एक काम करूँ, मैं इसमें एक चीज़ बताऊँ, इसमें एक बार चेन वो मारो आप, ये क्लीनर, जंग क्लीनर। ये अपने पास जंग क्लीनर भी है। चलो भी छोटी है। ये सही है। इससे देर से होगा, फ्यूल में ही मारो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये क्या हो गया? एक्चुअली इतना विंटेज चीज। यज़दी की चाबी है घर में, क्या खो गई है? अरे चेक तो करता हूँ, स्टार्ट हो गई। अच्छा कोई भी लग जाती है ठीक है। बहुत बढ़िया। और यहाँ से हेडलाइट ऑन होगी, 1 मिनट गाड़ी स्टार्ट। यस, अब आप इधर से किक मार दो, इसको अंदर दबाएंगे और पीछे लेंगे। एक बार इसमें भी एक बार क्लीनर मारो। अभी चेक करते हैं, एक बार करंट चेक कर लेते हैं। हमारी नहीं आ नहीं आया।
एक मिनट रुकिए। इसको ऊपर से तो ऐसे खोल दो। एक बार तभी मारिए। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ना पॉइंट होता है इसके अंदर, तो क्या पता काफी टाइम के बाद एक बार मारिए। इंजन ठीक है, साउंड से बता रहा है। करंट आगे स्टार्ट हो सकती है यार। बिल्कुल 100% हो सकती है। एक काम करते हैं, इसका पॉइंट सफाई करते हैं। पॉइंट पॉइंट टाइम नहीं वो ना हो जाए। अच्छा पूरा उसी से देख रहे हो क्या? यहाँ पे ये कवर खुलेगा, इसका मैग्नेट होता है ना। हाँ मैग्नेट जो है। देखो ब्रेक इसके नीचे हमारे तो नीचे रह रहे हैं। मतलब गल गए हैं। काम तो मांग ही दिया भाई फोन। क्यों? सब चीज चेंज हो गई अंकित वो। इंड्योरेंस पार्ट। ये क्या है? जुगाड़ किया उस टाइम। नहीं जुगाड़ नहीं, ये अल्टरनेट ऐसे होता है। ये पॉइंट हुआ इसका, ये वाला ऐसा पॉइंट हुआ। अब इसके अंदर वाला घूमेगा, ये ऊपर हिस्सा ये रहता है, वहाँ से एक बार किक मारिए ना। मारो। यस, रुक जाइए, इस हल्का हल्का किक मारना, हल्का हल्का बस। ओके, बहुत बढ़िया। यस, आया। यहाँ पर एक बार करंट नजर आते हुए बढ़िया करंट। मारी, बहुत बढ़िया। मतलब उम्मीद है जागी है। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना, थोड़ा पेट्रोल इसके अंदर पहले से डाल देते हैं हेड के अंदर, अच्छा। क्योंकि यहाँ से खींचने में टाइम लगेगा वो। डायरेक्ट कर देंगे तो इतने टाइम बाद थोड़ा बहुत तो इसके ऊपर भी काले मिर्च का मुर्गा चढ़ाने पड़ेगा। ऐसा है ना मोनू भाई, जैसे उसको खोला था ना गाड़ी का पुर्जा, इसका भी पुर्जा खोलो ये आप। टूट जाएगी इतना बढ़िया में। हैं? नहीं, उसके लिए क्या पहले डीजल से वॉशिंग होगी इसको, थोड़े इतने इससे निकालनी पड़ेगी। नट बोल्ट थोड़े भीगे हैं, फिर स्मूथ होंगे। अरे 50 लीटर डीजल मंगा के इसको ड्रम में डाल दो ना ट्राली को। ऐसे लोग पैदा कैसे हो जाते हैं? अब ये तो यार चलिए सर, मरोगे ऊपर मारिए। जाओगे। कस के एक्चुअली इसका पहले ऐसा होता है। पर अभी ऐसा नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि जो पिस्टन के रिंग होते हैं वो चिपक गए हैं, तो उतना कंप्रेसर है नहीं अभी। एक बार ये स्टार्ट हो मुझे गया याद है बचपन में ऐसे ऐसे करके फिर मारना चाहिए। ऐसा बनने के बाद देखेगी ये। मार दे रहा हूँ। अभी रुकिए, चलिए। ये तो ये रखना। तो करो फाइनली स्टार्ट। वैसे मुझे लगता नहीं था कि मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर पाऊंगा, पता है जिस कंडीशन में मेरे पास आई थी ये गाड़ी। पता है इसको स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा दबाना है और पीछे कर देना है गाड़ी स्टार्ट, और सिर्फ हमें देखिए किक पे पैर रखना है। फिर उसके बाद जो इतना मेहनत करने के बाद कार्बोरेटर की सफाई करी, इसमें मैंने स्पार्क प्लग की सफाई करी, और थोड़ा सा मैंने हेड खोल के जो पिस्टन के ऊपर कार्बन लग जाता है ना, उस चीज़ को भी साफ़ किया। और उसके बाद जो इस टाइम पर रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग कितनी प्यारी बन चुकी है।
मुझे खुद के ऊपर प्राउड होता है कि यार जिस गाड़ी को ना मेरे पिताजी ने कभी चलाई ना मैंने देखी, मेरे टाइम पे तो ये गाड़ियाँ होती भी नहीं थी। जब मैं पैदा हुआ उस टाइम पे इस गाड़ी का दौर ख़त्म हो चुका था, फिर भी मैंने इस गाड़ी को बनाया, स्टार्ट किया। अभी देखो जो इसका ऑनर है उससे बात चल रही है कि इसको रेनोवेट किया जाए या नहीं किया जाए। वो कह रहा है यार तुमने इतनी बढ़िया इतनी प्यारी स्टार्टिंग कर दी है ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, कम से कम घर पे दिखाने के लिए मतलब खुशी होती है इंसान को कि यार ये मेरे दादाजी के टाइम की गाड़ी है, अभी भी 1 किक स्टार्ट है। यहाँ पर मैं नज़दीक से दिखाऊंगा, इस गाड़ी की आज भी लाइट ऑन है। तो इसकी जो गाड़ी, इस गाड़ी की जो चाबी है वो पता नहीं, मतलब 10 साल से ये गाड़ी खड़ी थी तो चाबी तो पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने क्या करा, इसकी तारें जो थी ना बिल्कुल जाम हो रखी थी, मैंने इसको थोड़ा सा मतलब तेल पिलाया उसके अंदर। मैंने बिल्कुल भी 1 रुपये की बाहर से कोई भी चीज़ नहीं डाली, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि मैं इसको जो गाड़ी जैसे रखी थी, जो इसका मतलब दादाजी थे ना, मैं भी दादाजी कहूँगा क्योंकि भैया जिनकी गाड़ी है वो सोचिए कितने उम्रदार होंगे। तो जो दादाजी थे मैंने उनसे कहा यार जिस टाइम आपने इसको खड़ा किया था उस टाइम क्या ये स्टार्ट थी? वो कह रहे बेटा जिस टाइम मैंने इस गाड़ी को खड़ा किया था ये 1 किक स्टार्ट थी। मैंने कहा मैं कहता हूँ ये आज भी 1 किक स्टार्ट होगी, सिर्फ आप किक मारो और ये स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे ही तुम्हारे भाई ने करके दिखाया। मुझे मज़ा आया इस गाड़ी के साथ काम करने में, कुछ यूनिक काम करो मज़ा आते ही है विंटेज गाड़ियों में। तो अगर इसमें पेंट करना रहेगा तो अगला कभी ब्लॉग या जो भी इंजन का कुछ काम, जैसे टायर वायर जो उसके रिम है ना, मैं रिम दिखाता हूँ। रिम थोड़ा सा रस्ट लग गया है, ये देखिए यहाँ पे रिम दिखेंगे, ये बिल्कुल जंग लग के ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा दादाजी थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लो इसके अंदर और ये गाड़ी बहुत बढ़िया बन जाएगी। जैसे रिम हो गया, पिस्टन हो गया, इसका पिस्टन जो इस गाड़ी का पिस्टन है वो मतलब क्या था, कट चुका है। काफ़ी टाइम रखे क्या होता है आप समझ सकते हैं कि उस पर रस्टिंग चिपक गई थी। ब्लॉक था, ब्लॉक क्या पिस्टन अगर ऊपर नीचे चलेगा तो जो उसकी स्लिप होती है वो बिल्कुल क्लीन रहती है, पर क्या 10 साल से खड़ी है तो उस जगह पे रस्ट लग गया था। बैरिंग इसके थोड़ा सा जाम हो गए हैं। बाकी गाड़ी एक नंबर है, मज़ा आएगा। अगली ब्लॉग जो अगला वीडियो बनाएंगे वो इसी टाइप का कुछ हम यूनिक बनाने वाले हैं कि भैया जो भी काम करो यूनिक करो। और जैसी बात चल रही थी प्रूफ के साथ, वो भी करेंगे प्रूफ के साथ। फ़िलहाल अभी हमने हाल ही में एक गाड़ी बना रहे हैं जो मैट ब्लैक पेंट है, इसका पूरा इंजन ओवरऑल किया है हमने और पेंट किया है मैट ब्लैक। तो ये जो पेंट किया है इतनी कम कॉस्ट में किया है ना, पूरे इंजन का रेनोवेट। अगर कोई कहे इससे कम मैं कर दूंगा तो मैं उसका काम फ्री में कर दूंगा। इसलिए ये गाड़ी जब बन जाएगी ना, बनने के बाद आपको दिखाएंगे कि बनने के बाद कैसी दिखती है। अभी 1-2 दिन का थोड़ा टाइम लगेगा, सिंगल बंदा है काम कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार और स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको इसको, जो मज़ा आ रहा है ना देखिए। बहुत बढ़िया।